सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल न्यूरो नर्चर। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं अपने किताब एररलेस को। इसमें मैंने तीनों वॉल्यूम मंगाया है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन आज हम सिर्फ बायो को अनबॉक्स करेंगे। इसमें बायो का दो वॉल्यूम है। एक एररलेस का वॉल्यूम 1 होता है जो क्लास 11th के लिए होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्लास 11th का है। और इधर अगर आप देखेंगे दूसरा जो पतला वाला है वो क्लास 12th का है। तो ये क्लास 11th हो गया और ये क्लास 12th हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो क्लास 12th है और ये 11th है, दो बुक है। तो इसमें जो है मोटा वाला क्लास 11th का होता है, मतलब कि ज़्यादा क्लास 11th में कंटेंट है और क्लास 12th में थोड़ा कम कंटेंट है। अगर आप किताब को खोलेंगे तो सबसे फर्स्ट पेज में आपको ये दिखेगा, चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं और ये एग्जैक्टली उसी तरीके से हैं जैसे आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं। एक दो चैप्टर आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, है ना। तो ये यूनिट वाइज वैसा ही है जैसा एनसीईआरटी में है, इसमें भी वैसा ही है। अगर आप देखेंगे तो कितना नंबर ऑफ पेज में कौन सा चैप्टर है वो दिया गया है ताकि आप आसानी से खोल सकें। नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से कितना रहेगा, मतलब चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इंसान प्रैक्टिस करना चाहता है क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ाई तो हम लोग टीचर से भी कर लेते हैं, लेक्चर के थ्रू भी कर लेते हैं, तो यहाँ पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे देखोगे एनिमल किंगडम को तो 1098 क्वेश्चन है, मतलब तुम समझ सकते हो कि पर चैप्टर कितने क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन अगर कोई प्रैक्टिस कर ले तो चैप्टर अपने आप ही याद हो जाएगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि अगर आप ड्रॉपर नहीं है, मतलब अगर आपके पास टाइम है, अगर ड्रॉपर है तो ज़्यादा टाइम है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेशर है तब तो आपको इस बुक को जरूर ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे नीट में पूछी जाती हैं, कब कितना क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो किताब खोलेंगे तो आपको सबसे पहला चैप्टर दिख जाएगा, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड जो है ये यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, इसीलिए 1.1 लिखा हुआ है और ये एनसीईआरटी में भी वैसा ही दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा किताब को एक्सप्लोर करेंगे देखने के लिए कि क्या फिगर डायग्राम्स वगैरह अच्छे से हैं ताकि समझ में आए, तो वो आपको दिख जाएगा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। मेन ये आपकी साइड बुक की तरह रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप पढ़िए टीचर से, एनसीईआरटी से, वो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लगाने के लिए आपको ये किताब लेना ही चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा ही करूँगा। और आगे बढ़ते हैं तो देखोगे, डायग्राम देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा है। हार्ट का देखा तुमने, बाकी सब चीज़ों का देख रहे हो, इतना अच्छा डायग्राम है कि मतलब क्या ही बताएं। अगर कभी भी जीवन में एनसीईआरटी के डायग्राम से कन्फ्यूजन होता है तो आप यहाँ आके डायग्राम्स वगैरह देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्वेश्चन हैं, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन है। और मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको पीवाईक्यू मिलेगा, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये बोन्स के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कितना अच्छे से डिफाइन तरीके से बताया गया है ना। तो ये चार्ट है, फ्लो चार्ट है, बेहतरीन, मतलब एकदम एक नंबर किताब है। अगर अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक चैप्टर खोलते हैं 2.1, ये मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसको मैं दिखा के अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या होता है। एक चैप्टर को अगर तुम देखोगे तो नॉर्मली कैसा दिखेगा। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर, और चैप्टर में हम कहेंगे कि थ्योरी ना ही पढ़ो इस किताब से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीचर्स और एनसीईआरटी काफ़ी है थ्योरी के लिए, इसमें थ्योरी बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है जो कि काम नहीं आएगा, है ना। एनसीईआरटी से बाहर का थ्योरी काम नहीं आता है, भले एक दो क्वेश्चन लगा लोगे वो काम आ जाएगा, लेकिन बाहर का नहीं पढ़ना चाहिए ज़्यादा मेरे ख्याल से। वो फालतू का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने से आपका नीट क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सारा फैमिली हो गया, सोलेनेसी हो गया, पोएसी हो गया, मलबेसी हो गया, खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ना चैप्टर में हर टॉपिक एक पढ़िए, उसका क्वेश्चन लगाइए। जैसे कि कैसे लगाएंगे आप, जैसे यहाँ से शुरू देखिएगा तो रूट्स शुरू हो जाता है। अच्छा, रूट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, जैसे DU MET 2009 में, CBSE PMT 2000 में, है ना, CET 1997, HPMT 2005, मतलब सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा PYQ तो देखेंगे ध्यान से अगर आप, तो इधर उधर का कुछ भी नहीं पूछा गया है नीट के PYQ के अलावा, जेई के PYQ के अलावा। अच्छा, जेई में पहले बायो नहीं होता, तो बायो का अगर आप सोच रहे कि जेई का PYQ पूछेगा बायो में, तो नहीं, लेकिन केमिस्ट्री या फिजिक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर जेई का भी PYQ मिल सकता है आपको। आया बात समझ में। तो ये देखिए कितना सारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं आपको दिखाने के लिए कि अब आंसर की भी होता है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आगे बढ़ा के दिखाता हूँ आपको तुरंत। ये सारे क्वेश्चन हो गए, जैसे सीड्स एंड फ्रूट का आपको दिख गया ये, है ना, और ये टैक्सोनॉमी का हो गया क्वेश्चन। तो अलग अलग क्वेश्चन हैं इसमें बटे हुए हैं सेक्शन वाइज, आप उस सेक्शन वाइज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब यहाँ पे आंसर शुरू हो रहा है। आंसर अगर आप देखेंगे तो रूट के सारे आंसर, स्टेम वाला, लीफ वाला, इस तरीके से करके पूरा ही कैटेगरी वाइज आपको हर टॉपिक से 10-20 सवाल पूछा जाएगा, जिसकी वजह से आपको टॉपिक पे कमांड हो जाएगा। तो अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं और चाहते हैं एक बढ़िया जगह से प्रैक्टिस हो जाए तो ये बुक आपको लेना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप 27 के बच्चे हैं, 28 के बच्चे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है।
27 वाले को भी लिए वही लिंक रहेगा, 28 वाले के लिए भी वही लिंक रहेगा। बात ये है ना कि मैं जो लिंक डाल रहा हूँ वो अपडेटेड लिंक है, तो जब भी आप चेक करेंगे वो पूरा अपडेटेड किताब का ही लिंक रहेगा। आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, बस डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट भी है, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, सॉरी, तो सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट है, आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, है ना। और यहाँ पे टेस्ट के थ्रू आप क्वेश्चन है कुछ सारे, और उसको दीजिए आप, उसके बाद से अपना आंसर की नीचे आपको दिया हुआ है उसका भी सोल्यूशन दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कि सिर्फ आंसर देता है, आंसर के अलावा सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन वगैरह भी अच्छे से देता है। तो ये रही आपकी पूरी किताब जो कि है एरर लिस्ट की, और मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन किताब है अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक होगा, लिंक से खरीद लीजिए, आगे अपना प्रिपरेशन कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो और आपका नीट निकल जाए भगवान की दुआ से। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अभी के लिए बाय।